जय माता की सभी भक्तों को। पिछले जन्म में तेरे हम पुजारी थे, तेरे हम पुजारी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कौन-कौन भगत ये चाहते हैं कि आज भी हम जो है पुजारी बने और कल भी रहेंगे, सातों जन्म तक जो है माँ के सेवादार रहें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि क्या कौन-कौन से भगत जो है माँ को दिल से प्यार करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप भी जो है दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशी के पाठ में किन महिलाओं को क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो है अगर जेंट्स लोग भी जैसे दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के लिए तो जो है बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, लेकिन जो जेंट्स हैं, जो लोग रखते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं या फिर नवरात्रि में जो है दुर्गा सप्तशी का 9 दिन का पाठ का संकल्प लेते हैं, तो उन लोगों को, जेंट्स लोगों को कौन-सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास जो है बहुत सारे लोगों ने इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे कि आप दुर्गा सप्तशी के पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए, जिससे जो है हमें पता चल सके कि जैसे कि जेंट्स लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले बात करेंगे कि महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को ध्यान रखने के लिए जो है मेन होता है कि जब भी आप दुर्गा सप्तशी का संकल्प लेते हैं, दुर्गा सप्तशी पाठ जैसे कि आप 9 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 41 दिन का महिलाएँ नहीं लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, 21 दिन का ही आपको लेना चाहिए। अपने पीरियड्स की डेट को देखकर जो है आपको दुर्गा सप्तशी पाठ का संकल्प लेना चाहिए। कोई भी पाठ का संकल्प जब लें, जब आप पूर्ण तरीके से शुद्ध हों, आपका किसी भी पाठ में कोई भी अड़चन इस तरह की ना आए। अगर बीच में ही आपके पीरियड आ जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो उससे जो है आपका पाठ जो है वो खंडित हो जाता है। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए जो आप पाठ का संकल्प ले रहे हो, वो हो नहीं पाता है। वो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आपकी एक किस्म का अखंडित हो जाता है पाठ। अब रही बात कि आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन महिलाओं को जैसे आपने दुर्गा सप्तशी का पाठ करने की सोची है, तो आपको जब भी पाठ करना है, तो आपको स्नान आदि कर ही जो है पाठ करना चाहिए। खुले वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे कि आपको जो है साड़ी पहननी चाहिए या खुले वस्त्रों में आपको जो है खुले मैक्सी टाइप जो होती है, धोती टाइप जो होती है, वो पहननी चाहिए। आपको जीन्स या फिर सलवार सूट भी नहीं पहनना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रावधान होता है। जो भी दुर्गा सप्तशी पाठ करते हैं, एक किस्म की हमारी साधना होती है। साधना के दौरान जो है आपको खुले वस्त्रों का ही धारण करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। दूसरा होता है कि अगर आप जो है दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, तो आपको जो है अखंड ज्योत लगानी चाहिए। जितने भी दिन का आप करते हैं, 21 दिन का, 41 दिन का, 9 दिन का, तो आपकी अखंड ज्योत होनी चाहिए। उससे जो है आपकी शक्तियाँ जो है, माँ की शक्तियाँ जो है ज्योत पर स्थापित होती हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब बात करेंगे जेंट्स लोगों की, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी वीडियो मेरी पहले भी बनी हुई है, उसमें आप देख लेना, आपको डिटेल में मिल जाएगी। अब रही बात कि जेंट्स लोग अगर दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि आपको जो है ब्रह्मचारी रहना चाहिए, आपको जो है ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। हर महिला को आपको अपनी माँ, बहन के रूप में ही देखना चाहिए, सभी का सम्मान करना आना चाहिए और जो है जब भी आप पूजा-पाठ करने बैठते हैं, तो स्नान आदि आपको भी कर ही बैठना है। धोती अगर आप पहनते हो, तो उससे आपको पूर्ण फल मिलता है। आप जनेऊ भी धारण कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप धोती, खुले वस्त्र पहनकर ही आप जो है पूजा करें, दुर्गा सप्तशी का पाठ करें। दुर्गा सप्तशी का पाठ जो लोग करते हैं, जेंट्स लोग करते हैं, उनको भी माँ की उतनी ही कृपा होती है, जितनी जो है महिलाओं को होती है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि माता की पूजा जो है महिलाएँ नहीं कर सकती या जेंट्स नहीं कर सकते। सभी लोग जो है देवी-देवताओं की पूजा करने का उनको पूर्ण अधिकार होता है और माँ जगत की जननी की सेवा तो हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जेंट्स है, लेडीज़ है, सभी लोग इस चीज़ की सेवा, माँ की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं।
तो आपको इस चीज़ का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपने भी अखंड ज्योत लगाई हुई है, अगर आप जो है व्यापारी हो, आप जो है काम-धंधे वाले व्यक्ति हो, तो आपको संकल्प अपनी पत्नी के साथ लेना चाहिए, ताकि जब भी आप जो है कहीं भी काम-धंधे के लिए बाहर जाते हैं, तो आपकी पत्नी आपकी ज्योत का सँभाले और आपकी जो भी पूजा-पाठ होती है, उसकी आधी हकदार भी आपकी पत्नी ही होती है। तो उनको भी साथ लेकर आगे अगर आप चलेंगे, एक तो उनके अंदर जो है भावना बढ़ेगी, माँ के प्रति जो है उनकी श्रद्धा बढ़ेगी, साथ में जो है उनको पूजा विधि-विधान करने का भी पूर्ण तरीके का फल भी मिलेगा। 2 लोग जब एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, पति-पत्नी जब मिलकर पूजा करते हैं, तो उसका अलग ही रूप जो है आपको देखने को मिलता है। हर मनोरथ जो है आप दोनों को मिलते हैं और पत्नी जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, घर की गृहिणी होती हैं, तो सभी तरह की धन दौलत जो है, सुख समृद्धि जो है पत्नी के माध्यम से ही आती है। तो अगर पत्नी आपके साथ साथ देती है, आपके साथ जो है संकल्प आप लेते हो, पत्नी के साथ आपको संकल्प लेना चाहिए। जो भी आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, उसमें आपको सुबह-शाम माता रानी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भोग के दौरान जो है आप मखाने की खीर भी बना सकते हो, हलवा पूरी का भोग लगा सकते हो, अपनी श्रद्धा अनुसार लड्डुओं का भोग लगा सकते हो। कोई भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हो, फल फ्रूट का जो है आप भोग लगा सकते हो, पंचमेवाओं का भी भोग लगा सकते हो। बहुत सारे भोग या फिर आपसे भोग कोई भी नहीं लगता है, तो जो घर में आप रोटी सब्जी खा रहे हो, उसका भी आप जो है माता रानी को भोग लगा सकते हो और उस भोग को पूरे परिवार में बाँटोगे, तो आपके घर के अंदर कभी अन्न की कमी नहीं होगी और माँ की सुख समृद्धि, धन-धान्य की बरकत आपके घर में रहेगी। तो दुर्गा सप्तशी का पाठ जब भी लोग करते हैं या जेंट्स लेडीज़ करते हैं, तो इस विषय पे उनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग किस तरीके से करें। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई भी बड़ा विधि-विधान नहीं होता है। आपको दुर्गा सप्तशी किताब जो है मार्केट से मिल जाती है। उसमें आपको अखंड ज्योत जैसे मैंने बता ही दिया, अखंड ज्योत लगानी होती है। दुर्गा सप्तशी की किताब को आपने पूरा पढ़ना होता है या फिर 3 चरित्र माता रानी के पढ़ने होते हैं और जो है साथ में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और आपको जो है साथ में आरती ज़रूर करनी चाहिए। आरती का पूर्ण फल जो है आपको दुर्गा सप्तशी का पूर्ण फल आरती में ही मिलता है। तो आरती पूरे परिवार के साथ अगर मिलकर आप करते हैं, तो आपको उसका दुगना लाभ मिलेगा। पूर्ण परिवार के अंदर श्रद्धा जागेगी, सभी के सभी बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं, बूढ़े जो हैं, सभी घर के एक ही समय पे निश्चित कर लीजिए कि इस समय हमने आरती करनी है, उसी समय पे सभी लोगों को इकट्ठा होकर माता रानी की आरती करनी चाहिए। इससे आपको माता रानी का जो पाठ आप कर रहे हो, उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। जिस भी मनोकामना के लिए आपने दुर्गा सप्तशी का संकल्प लिया है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। इसी आशा के साथ आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले ही पहुँच जाए। चलिए, जय माता दी।